थैंक यू। ओके, मल्टीपल सेंसर्स लगा देता हूँ यहाँ। अभी फिलहाल मैं 3 सेंसर ही लगा रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं 3 सेंसर है। तीनों सेंसर्स को मैं सिंगल पिन से कनेक्ट करूंगा। दिस इज टर्म्ड एज maybe PF सेंसर, जिसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेंसर, EC सेंसर, एंड दिस वन इज मॉइस्चर सेंसर। अब इन तीनों को सपोज मुझे A0 पिन से कनेक्ट करना है, वन कुड बी लाइक दिस, ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। इन तीनों को पावर दे देते हैं फर्स्ट। इसी से पावर दे देते हैं। कॉन्फ़िगर एज 5 वोल्ट, से कनेक्ट कर देते हैं। कॉमन ग्राउंड लगा देते हैं हम, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, ये सिंपल सा सर्किट हो गया हमारा भी। सपोज इन तीनों को अगर मैं A0 से कनेक्ट करता हूं तो यहाँ दिक्कत क्या आएगी, पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये आएगी कि सपोज जिस टाइम मैं इस पीएच सेंसर से रीडिंग ले रहा हूँ, ये सेंसर भी मेरा वर्क कर रहा है सेम टाइम पे, तो इसका डेटा इससे इंटरफेयर होगा, राइट। सिमिलरली सेम टाइम पे इसका डेटा भी इससे इंटरफेयर होगा। ठीक है, तो बेटर हम क्या करें, इन तीनों को इस तरह से कनेक्ट करने की बजाय मल्टीप्लेक्सिंग कर ले, ताकि एट टाइम एक ही सेंसर ऑन हो, जो सेंसर हम ऑन करेंगे उसी सेंसर का डेटा यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये चीज क्या कहलाती है, मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है, कि मैं मल्टीपल कनेक्शंस को, मल्टीपल इनपुट को एक आउटपुट से कनेक्ट करूँ। ठीक है, तो इसके दो ऑप्शन है। फर्स्ट मैं मैनुअल मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा हूँ, और सेकंड में मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से मल्टीप्लेक्सिंग कर रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट मैं मैनुअल मेथड बता रहा हूँ तुम्हें। मैनुअल मेथड के लिए आपको सबसे पहले एक डायोड लेना पड़ेगा। यहाँ पर इन तीनों को हटा देता हूँ मैं अज्यूम करता हूँ इन तीनों को जो पावर सप्लाई है मैं कंट्रोल करूंगा मेरी इन पिंस से। तो यहाँ मैंने 3 डायोड लगा दिए।
13 पिन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इस डायोड को। सिमिलरली एक डायोड यहाँ लगा देता हूँ। और डायोड में यहाँ प्लेस कर देता हूँ। इसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं 13 से, इसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं 12 से, और इसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं 11 से। ठीक है, एंड इन तीनों के आउटपुट को मैं जस्ट अ मिनट, एक मिनट आई थिंक गलती कर दी। कनेक्शन गलत कर दिए, एक मिनट, मैंने डायोड का कनेक्शन गलत कर दिया। This will be goes here. Similarly, ये यहाँ चला जाएगा in the same manner. यहाँ चला जाएगा। ओके, इनको मैं करस्पॉन्डिंगली कनेक्ट कर देता हूँ एक रेजिस्टेंस की हेल्प से या फिर डायरेक्टली यहाँ से सप्लाई देता हूँ। 11, 12, and 13. Okay. सेव कर देते हैं। तो बेसिकली देखो इस सर्किट में होगा क्या, अगर मैं एक सीरियल मॉनिटर लगा देता हूँ यहाँ, सीरियल मॉनिटर वर्चुअल टर्मिनल, अगर मैं सीरियल मॉनिटर लगा देता हूँ और अगर मैं इससे चेक करता हूँ, अगर सपोज फॉर मैं सबसे पहले 11 वाली पिन के ऊपर मैं वोल्टेज भेजता हूँ, बाकी वाले दोनों पिन के ऊपर 0 0 वोल्टेज भेज देता हूँ, तो क्या होगा, केवल इसका आउटपुट यहाँ अपीयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने डायोड लगा रखा है, तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो यहाँ सर्किट को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। कैसे, यहाँ से जो सपोज रीडिंग आएगी वो रीडिंग यहाँ आ जाएगी, वो रीडिंग इधर नहीं जा पाएगी, इधर नहीं जा पाएगी, वोल्टेज आपका इन दोनों में फ्लोट नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ दो एडवांटेज है। पहला एडवांटेज तो ये कि आपका जो एक्सेस करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो आपके कंपोनेंट डैमेज नहीं हो पाए। और सेकंड बेनिफिट ये है कि एट ए टाइम क्योंकि एक ही वर्क कर रहा है, तो एक का आउटपुट दूसरे से इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम लिखते हैं, हम चेक करते हैं।
जस्ट अ मिनट। सो हम प्रोग्राम लिखते हैं। मैं यहाँ प्रोग्राम ले लेता हूँ करके। यहाँ पर जो पावर पिन्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। ECPWR अंडरस्कोर PH। PH की पिन है बेसिकली 11। इंटीजर PWR अंडरस्कोर EC वो है आपकी 12। सिंपली इंटीजर पावर मॉइस्चर वो है आपकी 13। पिन मोड से स्पेसिफाई कर देते हैं। PWR underscore PH is of output pin है आपकी। Similarly EC and moisture ये दोनों भी आपकी आउटपुट। ठीक है। सपोज आपको सबसे पहले रीड करना है, किसे? पीएच रीड करना है। ओके, तो डिजिटल राइट क्या किया आपने? पहले पीएच वाली पिन को पावर दी। पहले हम एक काम करते हैं, बैटरी इन तीनों पिंस को लो कर देते हैं ताकि फ्लक्चुएशंस के कारण अगर वोल्टेज अगर इनमें जा रहा है तो ये एक दूसरे को अंदर ना आए। इन तीनों का वोल्टेज लो कर देते हैं। इनिशियली तीनों में कोई सप्लाई नहीं है। ओके, सबसे पहले पीएच वाली पिन मैंने इनिशियलाइज करी, उसको हाई किया। देन बाकी रिमेनिंग दोनों पिंस को मैंने लो कर दिया ताकि वो वर्किंग कंडीशन में ना रहे। देन क्या किया मैंने? इंटीजर वेल इक्वल्स एनालॉग रीड। कौन सी पिन? A0 वाली पिन पर मैंने रीड किया। सीरियल, मैं सीरियल पोर्ट पर वर्क कर रहा हूँ तो बेटर सीरियल को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। सीरियल डॉट बिगिन 9600। यहाँ मैंने क्या किया? सीरियल पोर्ट पर प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया? PH इक्वल्स वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी। मैंने डिले दे दिया फॉर एग्जांपल 500 का। अगेन मुझे क्या रीड करना है? आप इससे लो कर दो।
और ईसी को हाई कर दो। इट मीन्स ईसी वाली रीडिंग आएगी, अब आपका ईसी वैल्यू रीड हो जाएगी। सिमिलरली एक बार मैंने मॉइस्चर वाले को हाई कर दिया, मॉइस्चर रीड हो जाएगा, राइट। सेव कर दिया मैंने। मल्टीप्लेक्स कंपाइल किया, दैट इज इन फीचर वैल 3 बार इनिशियलाइज, 3 बार डिक्लेयर हो गया, इसलिए एरर आ रही है। 2 बार रखा दिया, कंपाइल किया, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल कॉपी की, यहाँ पेस्ट किया, ओके, ठीक है। सिमुलेशन को रन करवाते हैं, ठीक है। सपोज मैं इससे वेरी कराता हूँ, आपका पीएच वेरी कर रहा है, मॉइस्चर और इनकी रीडिंग सेम आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर इनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और यहाँ देखो एट ए टाइम एक एक में पावर जा रही है, ठीक है। अगर मैं ईसी को कम कर देता हूँ, आपका ईसी वैल्यू चेंज हो रहा है, और ईसी का साइड इफेक्ट ऊपर वाले में नहीं आ रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मॉइस्चर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग होगी, एट ए टाइम एक वर्क करा। देखो अगर आप डायोड को भी देखेंगे तो एट ए टाइम एक वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर डायोड ऑन भी हो रहा है तो भी ये इधर इंटरफेयर इफेक्ट के क्या नाम, वोल्टेज सप्लाई ना होने के कारण डेटा नहीं जा पा रहा है। एट ए टाइम एक वर्क कर रहा है, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीपल इनपुट्स को अपन ने सिंगल आउटपुट से कनेक्ट किया, ओके। ये चीज सभी को क्लियर हो गई। तो ये जो अपन ने सारा काम किया है, ये सारा काम डायोड की हेल्प से भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ मैंने ग्राउंड नहीं कनेक्ट किया, आपको ग्राउंड भी कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो भी यहाँ एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहाँ आपको इस साइड में, ठीक है, इस डायोड से जस्ट पहले आपको एक ग्राउंड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ सेम, यहाँ और यहाँ आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा के 100 का, 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज आपका प्रीवियस वाला आउटपुट यहाँ क्लियर होगा। देखो डायोड प्रीवियस के केस में भी डायोड ओपन नहीं है, तो आप जैसे यहाँ रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो प्रीवियस वाला आउटपुट यहाँ नहीं मिलेगा। वैसे क्या आपका इंटरफेयर इफेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आप रीड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली अपने डायोड के थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग करी। इतना सारा कनेक्शन लगाने के बजाय आप डायरेक्ट मल्टीप्लेक्सर की यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर इसके लिए 4051 करके एक मल्टीप्लेक्सिंग आईसी अवेलेबल है, आप उस मल्टीप्लेक्सिंग आईसी को भी यूज में ले सकते हैं। तो अब मैं यही काम, यही सर्किट में मल्टीप्लेक्सर से बना रहा हूँ, ठीक है। ये सब कनेक्शन मैं हटा देता हूँ।
तो अब यहाँ मैं मल्टीप्लेक्सर लगा देता हूँ। अगेन यहाँ आते हैं 4051। तो 4051 बेसिकली 8 चैनल मल्टीप्लेक्सिंग आईसी है। 8 चैनल मींस एट ए टाइम 8 इनपुट इससे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर लगाया, तो यहाँ मैं देखो X0 से लेकर के X7 तक 8 इनपुट कनेक्ट कर सकता हूँ। ये 8 इनपुट करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट से कनेक्ट होंगे। तो इस आउटपुट लाइंस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ डायरेक्ट A0 से, ठीक है। X0 को कनेक्ट कर देता हूँ मैं PH से, X1 को कनेक्ट कर देता हूँ मैं इससे, X2 को कनेक्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये 3 सेलेक्ट लाइन है। इन तीनों सेलेक्ट लाइन से मुझे पता लगेगा कि कब किसका आउटपुट इधर आएगा। तो जब यहाँ 000 तीनों साइड पे 000 होगा तो X0 कनेक्ट होकर के X पर आ जाएगा। जब यहाँ 001 होगा तो X1 आ जाएगा। 010 मतलब 2, इस पर 0, इस पर 1, इस पर 0 मतलब 2 होगा तो X2 आ जाएगा। 0113 होगा तो X3 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में जब तीनों पे 111 होगा दैट इज 7, तो ये X7 X पर आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करेगा। तो अभी फिलहाल मुझे ये जो 3 सेलेक्ट लाइंस हैं वो तीनों सेलेक्ट लाइंस यहाँ देनी पड़ेगी। तो मैं इन तीनों के कनेक्शन हटा करके इन सेलेक्ट लाइन से दे देता हूँ। फर्स्ट कनेक्शन मैंने दे दिया 13, सेकंड कनेक्शन 12, थर्ड कनेक्शन 13। इन तीनों को डीसी सप्लाई देनी है, इन तीनों को डीसी सप्लाई यहाँ से दे देते हैं हम। ठीक है, इन तीनों को मैंने सप्लाई दे दी। अब आते हैं यहाँ पर ए कनेक्ट है और ए कनेक्टेड है 13। इसको मैं थोड़ा सा कनेक्शन को रिवर्स करता हूँ मैं, अदरवाइज आपको अभी दिक्कत आएगी। आप कहोगे सर ये कैसे उल्टा सीधा जा रहा है। तो ए को कनेक्ट कर देता हूँ मैं 11 से, बी को कनेक्ट कर देता हूँ मैं 12 से, और सी को कनेक्ट कर देता हूँ मैं 13 से। तो जैसे मैं 000 तीनों पे 000 दूंगा तो X0 आउटपुट के अंदर आ जाएगा। 001 दूंगा तो X1 दैट इज इसी वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्लियर हो गया सभी को किस तरह से वर्क करेगा। अब की बार कोड में मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये पावर का ऑप्शन हट जाएगा, पावर ना कह करके मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। मैं ABC 3 ले लूंगा, A, B, C। ए है मेरा 11 पर, बी है मेरा 12 पर एंड सी है मेरा 13 पर, ठीक है। तीनों आउटपुट है क्योंकि तीनों के ऊपर मैं वोल्टेज दूंगा। इनिशियली मैंने तीनों पे 000 दे दिया। जैसे 000 दिया आउटपुट में क्या आ रहा है, आउटपुट में क्या आ रहा है मेरे पास अभी फिलहाल 000 मतलब X0 दैट इज PH आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों के 001 दे देता हूं मैं, दैट इज 0 0 एंड 1। ए पर, बी पर, सी पर, इन तीनों को यही लिख देता हूँ यहाँ लिखने के लिए।
यहाँ पे 0 0 0 दे दिया तो सबसे पहले पीएच आ गया, 0 0 1 दे देते हैं, 0 0 1 तो क्या आ जाएगा आपके पास, ईसी आ जाएगा 0 1 0 0 1 0 मतलब 0 1 0 2 मतलब x2 पे कौन सा कनेक्टेड है, मॉइस्चर, क्या आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करवा देता हूँ कि एक बार रीडिंग पूरी हो, इसको मैसेज को दिखाने के लिए ऐसा कर देता हूँ और अगर डिले लगा देता हूँ मैं 1000 का। कंपाइल करते हैं इसे हम, ठीक है, कंपाइल हो गया, तीनों पिंस मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आउटपुट किए, तीनों को इनिशियली 0 किया तो 0 0 0 A0 पे क्या आ गया पीएच, 0 0 1 A0 पे क्या आ गया इसी वाली वैल्यू, 0 1 0 A0 पे क्या आ गया मॉइस्चर, ओके एंड सो एंड सो, ये लूप में चल रहा तो बार बार चलेगा। चला के देखते हैं आप, कोई चीज देख रहे हो, कोई इफेक्ट देख रहे हो, सर पीएच की वैल्यू 128 138 आ रहा है। क्या आ रहा है इफेक्ट, क्यों हो रहा है ऐसा कि अगर मैं पीएच को चेंज कर रहा हूँ, मैंने पीएच की वैल्यू चेंज कर दी, से पीएच की वैल्यू मैंने यहाँ 0 डाल दी, ठीक है, पीएच कितना आ गया, हाँ पीएच अभी 0 है मेरा, बट स्टिल मॉइस्चर आ रहा 91 92, पीएच भी बढ़ गया 113 हो गया, मॉइस्चर चेंज कर रहा हूँ तो भी पीएच चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बताओ क्या इशू है इसके अंदर। चलो थोड़ा सा इजी कर देता हूँ मैं इसको, आइडिया लग जाएगा तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, केवल टेस्टिंग पर्पस के लिए लगा रहा हूँ।
स्टार्ट करते हैं। समझ में आया कि बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ। सपोज इस pH को मैंने 0 कर दिया, EC को भी 0 कर दिया, इसको भी मैंने 0 कर दिया फॉर एग्जाम्पल। केवल मैं इसको वेरी करा रहा हूँ। इसको वेरी करा रहा हूँ तो यहाँ का 5 आना चाहिए, यहाँ का 0 आना चाहिए एंड यहाँ का 0 आना चाहिए, बट यहाँ हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज आ रहा है। क्यों? आयुषी बताओगी बेटा? आयुषी, अदिति सॉरी। क्या दिक्कत है इस सर्किट के अंदर? बताओ फटाफट, तो क्लास खत्म होने वाली है, टाइम खत्म होने वाला है। बताओ। चलो इसी स्टूडेंट से एक बार सोच के बताना इसका मुझे आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक है इस सर्किट के अंदर जिसके कारण ये आउटपुट ये स्विच नहीं कर पा रहा है। जो इसी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, एक बार सोच के बताना इस सर्किट में छोटी सी क्या मिस्टेक है जिस कारण से आउटपुट ये देखो स्विचिंग वर्क कर रही है, 0 1 0 1 1 1 0 ये सब वर्क कर रहा है, मगर यहाँ आउटपुट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, आउटपुट स्विच नहीं कर रहा है। तो एक बार मुझे सर पिन 14 एंड 15 पे शायद। कौन 14 15 पर क्या? वहां से वहां से रीडिंग नहीं आ रही है। एग्जैक्टली, पर क्यों नहीं आ वहां रही से 0। रीडिंग? क्यों नहीं आ रही? मैंने पकड़ा बिल्कुल सही है, बट रीडिंग क्यों नहीं आ रही है? रीडिंग आ रही है बट इतना नहीं वेरी कर रहा है। रीडिंग हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग तो हो रही है, मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, बट दिक्कत क्या हो रही है? रीडिंग तो आ रही है बट स्टिल देखो, रीडिंग तो मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो यहाँ से चेंज करूंगा रीडिंग आएगी, यहाँ वोल्टेज चेंज हो, यहाँ भी चेंज हो रहा है, रीडिंग आ रही है बट सम अप हो रहा है। क्यों? शायद कॉमन ग्राउंड की वजह से। ग्राउंड अलग अलग कर देना। चलो सोचना है इसको, जो इसी स्टूडेंट है एक बार सोचना ये दिक्कत क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। इसका आंसर मैं बताऊंगा, कल मैं बताऊंगा, छोटा सा मिस्टेक है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल इसको स्टॉप करता हूँ सिमुलेशन को, और एक प्रोग्राम और हम देखते हैं। होगा मेरे पास आज दिखाने के लिए तुम्हें। वन मोर एलडीआर का मैं बताता हूँ तुम्हें, एलडीआर सेंसर्स का आपको मैं बताता हूँ। एलडीआर शायद होगा इसके अंदर, तब तक मैं एलडीआर सेंसर्स का सिमुलेशन बता देता हूँ। स्टूडेंट मैं 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि शायद ये टाइम एक्सपायर हो गया। मैं वापस नया सेशन चालू करता हूँ ताकि ये इंटरप्ट नहीं होगा, ठीक है ना? 2 मिनट में वापस नया आईडी दे रहा हूँ, जब तक ये एक्सपायर हो गया, फिर इसे एक्सपायर होने से चलो कोई बात नहीं।
आज स्टूडेंट्स के लिए 2 असाइनमेंट है, केवल थिंकिंग असाइनमेंट है, सोचने का असाइनमेंट है, कुछ करना नहीं है। एक और ये सर्किट में बनाना मल्टी-आर का, केवल सोचना और आंसर मुझे बताना है।